वेलकम बैक टू कॉमर्स फ्रेंडली। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, जिसे करने के बाद इस वीडियो को देख के सिर्फ एक एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के बाद व्हाट आई कैन अश्योर यू इज कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे फॉर श्योर 101%। इस टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और मेडिसिन और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। बात करूं अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स की, लास्ट ईयर के सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए थे 3 मार्क के लिए, ठीक है। देन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पांचों सीबीएसई के जितने जोन हैं सब जोन के पेपर में क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए, प्लस एक मार्क का एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है। ऊपर से 2021 के सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। 2021 के सैंपल पेपर के क्वेश्चन तो हम डिस्कस भी करेंगे, दोनों सब्सक्रिप्शन अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट की, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में और फिर सीधा चलेंगे 3 सिंपल स्टेप्स पे 4 नंबर हासिल करने के तरीके पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, शायद मुझे इस टाइम पर ये आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पर लोग टीवी कम देखते हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर सीरीज देखने ज्यादा चालू हो गए हैं। सो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी एक सर्विस के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। जैसे कि 1 महीने की सब्सक्रिप्शन, 3 महीने की, 1 साल की, इनफैक्ट 2 साल की। तो अगर आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, अगर आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी सर्विसेज को लेने के लिए इकट्ठा पेमेंट करते हैं या फिर उन सर्विसेज के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो, अब सब्सक्रिप्शन की तो हमने बेसिक जो है वो हमने समझ लिया। अब आपके हिसाब से सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर। लेकिन हम अगर बात करें सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन क्या होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन है एक सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ओके, सो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम। और एनपीओ की जब भी मैं बात करूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज जो कि वेरियस वेब सीरीज बनाती हैं और उसकी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट एनपीओ होती हैं ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी ज्यादा सर्विसेज देते हैं। जैसे कि सपोज आप यूं समझ सकते हैं जैसे कि एक डिस्पेंसरी हो गई, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, नहीं तो फिर एक चैरिटेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। हम पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होगी, सपोज आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने जाते हैं। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने जाएंगे तो वहां पर आपको एंट्री फी कोई चार्ज होती है, सपोज 20 रुपीज, 30 रुपीज, मैक्सिमम चलो सपोज कर लेते हैं 50 रुपीज या 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन वहां पर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप 1 महीने का कार्ड बनवा लीजिए या फिर पूरे साल का कार्ड बनवा लीजिए, तो पूरे साल का कार्ड बनवाओगे तो वैसे आपका 100 रुपीज है, पूरे साल का बनवाओगे तो 1000 रुपीज लगेंगे और आप पूरे साल फिर जब मर्जी आ सकते हैं इन द गिवन टाइमिंग्स, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड बनाना क्या हो गया, ये कार्ड बनाना हो गया उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन, फाइन। ओके, चलो अब देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का सिंपल स्टेप। 3 स्टेप्स में सब्सक्रिप्शन अकाउंट खत्म और सीधा फिर हम देखेंगे वेरियस पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते टाइम, ठीक है। चलो चलिए जी, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन उससे पहले प्लीज ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट पर। अब क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस साल से तो इनबिल्ट फॉर्मेट देने हैं लेजर्स और जर्नल्स के 8 पेजेस तक, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो पर्टिकुलर्स आप उन फॉर्मेट्स में लिखेंगे अब उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज पहले सिर्फ आप एक बॉक्स बना दें, ऊपर हेडिंग लिख दें तो यू वुड सपोज कि हाँ इसका तो मुझे चलो 8 में से आधा नंबर सिर्फ एक बॉक्स बनाना और हेडिंग लिखने का तो मिल ही जाएगा। बट सिंस अब बॉक्स ही इनबिल्ट है तो इसीलिए अब उन पर्टिकुलर्स की वैल्यू हो जाती है। सो
अब आपको इन लेजर्स और जर्नल्स में प्रेजेंटेशन पर थोड़ा और काम करना है, ठीक है। चलो, तो जैसे अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाना है, हेडिंग क्या देनी है, सबसे पहले लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट लिख दिया और फिर नाम लिखा अकाउंट का, जहां पर आप हेडिंग में कभी भी A/C नहीं लिखेंगे। जिस मर्जी किताब को उठाकर देख लो, जब भी लेजर अकाउंट की हेडिंग आएगी तो वहां पर हमेशा पूरा ACCOUNT ही लिखा होता है, ठीक है। और इनफैक्ट आपके सजेस्टेड आंसर्स में भी ACCOUNT ही लिखा होगा। एंड जब आपके एग्जामिनर आपकी शीट चेक करेंगे, बाकियों की शीट में A/C, आपकी शीट में पूरा, ऑफ कोर्स आपके एग्जामिनर जो है वो थोड़ा अट्रैक्ट होंगे आपकी शीट को देख के, आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर। एंड यू नीड टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर सो दैट आप अगर पूरे पेपर में कहीं भी गलतियां करें तो एटलीस्ट उस एक अच्छे इंप्रेशन के चक्कर में हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा आपके साथ लीनियंसी दिखा दें, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब सबसे पहले क्या किया, डेबिट, क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड उसके बाद फिर पर्टिकुलर अमाउंट। अगर बाय चांस किसी और चैप्टर का आपका क्वेश्चन है जहां पर डेट का कॉलम भी बनता है तो वहां पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले दो चीजें हमने समझनी है। क्या? सबसे पहली चीज है सब्सक्रिप्शन ड्यू, या फिर जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, या फिर तीसरा नाम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और दूसरी चीज है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और दूसरी चीज जो है वो है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या होती है एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से? सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम, और इनकम आउटस्टैंडिंग यानी कि इनकम अक्रूड क्या होती है? असेट। अब असेट में जब भी हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन लिखते हैं तो ब्रॉट डाउन कहां आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। सिमिलरली यहां पर टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग in the beginning and by subscription outstanding at the end, ठीक है। एक बार दोबारा समझो क्या चीज है। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या होता है? इनकम अक्रूड इज एन असेट। असेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन हम कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। सिमिलरली टू सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगिनिंग बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम इन एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी का ओपनिंग हम कैसे लिखते हैं, यानी ब्रॉट डाउन हम कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो सिमिलरली बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द बिगिनिंग टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो चलो, बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगिनिंग to subscription in advance at the end, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट पैसा मिला, पैसा रिसीव हुआ, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि पोस्टिंग क्या होगी? कैश अकाउंट के डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन, या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश। तो जो हमने सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट पैसा रिसीव करा है, जो कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा, वो कहा जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड। तो एंट्री क्या होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री क्या हो गई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये जो आएगा वो होगा आपका जनरली बैलेंसिंग फिगर। और जनरली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या कहा जाएगा कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be transferred to income and expenditure account, या फिर find out the amount of subscription to be recognized in the income and expenditure account for the year, ठीक है। सो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, फाइन। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्या समझ लेते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐसा होता है जो इतना बड़ा जोर पैदा करता है कि 25% लोग गलत कर देते हैं उस पॉइंट को। क्या है वो पॉइंट? सब्सक्रिप्शन एट द सब्सक्रिप्शन एज ऑन।
31 मार्च या फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम एक बार क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 का, देन फिर हम क्रिएटर अकाउंट पर चलेंगे। ठीक है, ओके सो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं पहला पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। हिंदी में मतलब देखो क्या होता है, 31 मार्च को कितना सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है का मतलब कि सबसे पहली चीज करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्लस उसके साथ साथ कोई भी प्रीवियस ईयर का ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च 2020 जो साल है, उस साल में जो सब्सक्रिप्शन था, उस साल की सब्सक्रिप्शन जो इनकम थी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ड्यू आएगा, प्रीवियस ईयर वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, क्या कि अगर बाय चांस पिछले सालों का सब्सक्रिप्शन अभी तक स्टिल ड्यू है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक ड्यू है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, वो आपको ऐड करना होगा एंड देन सच अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपको सीधा दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब उसमें इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो है ही, प्लस उसके साथ साथ पिछले सालों का सब्सक्रिप्शन का पैसा जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूडेड है, तो इट शैल डायरेक्टली बी ट्रांसफर्ड टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। फाइन, ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ऑलमोस्ट 20 to 25% बच्चा गलती कर देता है। एंड ऐसे कुछ बहुत पॉइंट हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना है, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स की वजह से ही आपके मार्क्स जो है वो 95 क्रॉस होने से रह जाते हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट का प्लीज ध्यान रखना। एंड अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट को। Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year 2019-20। सबसे पहले कहते हैं अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,80,000, जिसमें से 2018-19 का है 20,000, 2020-21 का है 30,000 और 2021-22 का है कितना, 10,000। यानी इस सिचुएशन में ये 20,000 जो है वो क्या है, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था जो हमें इस साल मिला, एंड ये 30,000 और 10,000 क्या है, इस साल जो हमें पैसा मिला है फॉर अपकमिंग ईयर्स, यानी कि इस साल का क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग एडवांस जो था सब्सक्रिप्शन कितना, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2020-21, मतलब पिछले साल बंदों ने क्या करा, कुछ लोगों ने ये करा क्या कि 35,000 रुपए हमें एडवांस में दे दिए, जिसमें से 20,000 तो इस साल के लिए एडवांस था और 15,000 थे इसके भी अगले साल के लिए एडवांस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1/4/2019 40,000 एंड ऑन 31 मार्च 2020 50,000 एज ऑन दे रखा है। एज ऑन का मतलब क्या होता है कि अगर पिछले साल का भी कुछ पैसा सब्सक्रिप्शन का अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो, और इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा जो आउटस्टैंडिंग है वो, दोनों ऐड करके अगर सिर्फ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दिया होता तो हम क्या मानते, तो हम मानते कि ये सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो इस साल का अभी तक पे नहीं हुआ है, और पिछले साल का अगर कोई अभी तक स्टिल अनपेड है तो वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अब यहां पर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1/4/2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। जितने हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स दे रखे हैं 1/4/2019 को, उसमें से 15,000 के जो हैं वो अब रिकवर ही नहीं कर सकते हम। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 7,80,000। ठीक है, कितना पैसा मिला है हमें इस साल? 7,80,000। तो फिर सीधा पहले काम करते हैं, पहले हम लिख ही देते हैं, हम हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय कैश के सामने 7,80,000। ठीक है, अब एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पहले चलो देख ही लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा। देन नेक्स्ट चीज उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट जो है उसके बाद वो सिंपली ये कहता है क्या, सबसे पहले क्या चीज है, हमने लिखा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब ये क्यों लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग? इसलिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी असेट, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस फिर हमने क्या करा, सामने लिख देंगे तो फिर क्या हो गया, वो क्रेडिट साइड आ गया, BDCD। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, लायबिलिटी, लायबिलिटी का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो होता नहीं है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन का पैसा जब हम रिसीव करते हैं, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन में बाय कैश, और फिर सब्सक्रिप्शन का पैसा जो होता है, बैलेंसिंग फिगर जो होती है, वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा था, 7,80,000 रुपए कैश अकाउंट में ट्रांसफर करा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है, अगला पॉइंट जो है वो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट फिर ये कहता है क्या चीज, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2019 35,000 रुपए, जिसमें से 15,000 जो है वो है 2020-21 की। अब 2018-19 में अगर मुझे 35,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 15,000 रुपए जो हैं वो है इससे भी अगले साल के, तो इस साल के कितने हुए, इस साल के हो गए टोटल मेरे 20,000 रुपए। सो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, 20,000 फॉर करंट ईयर एंड 15,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। फाइन, ओके। नेक्स्ट चीज, अब सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट देखने की है वो ये है, सिंस एडवांस एट द बिगिनिंग में 15,000 ऐसे हैं जो इस साल नहीं इसके भी अगले साल के हैं, तो सेम चीज एडवांस एट द एंड भी होगी, तो हम सीधा यहां लिख देंगे क्या, 15,000 रुपए तो पहले से ही लिख के रख लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या था, चलो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या था, नेक्स्ट पॉइंट फिर हमें दे रखा था सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 1/4/2019 40,000 और सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 50,000। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना दे रखा है, 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अच्छा जी, इसके अगला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या कहता है, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में 20,000 जो हैं वो हैं 2018-19 के, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 30,000 हैं 2020-21 यानी नेक्स्ट ईयर के, और 10,000 हैं 2021-22 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के। तो टोटल अगर मुझे बात करने को कहा जाए एडवांस एट द एंड की, 15,000 थे जो कि पिछले साल ही मिल गए थे अगले साल के लिए, और इस साल कितने मिले हैं, इस साल मिले हैं 30,000 रुपए 2020-21 के लिए और 10,000 रुपए 2021-22 के लिए, तो टोटल 55,000 रुपए है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। फाइन, ओके। नेक्स्ट चीज, एक पॉइंट और दे रखा है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, क्या कहता है वो, ये पॉइंट कहता है कि आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1/4/2019 यानी कि ओपनिंग जो थे हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, उसमें से 15,000 रुपए जो हैं वो अभी रिकवरेबल ही नहीं है, मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लॉस को हम कैसे अब लिखते हैं, लॉस जो है देखो सिंपल पॉइंट, लॉस हुआ है, एंट्री क्या होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 15,000 रुपए। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर से पहले एक छोटी सी चीज जो और देखनी है वो ये है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आएगा कितना, 40,000 था आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, 20,000 हमें इस साल मिल गया था, 15,000 हो गया हमारा बैड डेट या खत्म ही हो गए पैसे, तो अब हमारे पास 5,000 तो हैं प्रीवियस ईयर के, और 45,000 जो है वो क्या हो गए हमारे करंट ईयर के। ठीक है, एंड इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे निकालेंगे, एक बारी करते हैं टोटल। ठीक है, 35 और 15, 50,000, 1 लाख एंड 7,80,000, तो ये हो गया हमारा 8,80,000, 8,80,000 माइनस 95,000, तो ये आ गया 7,85,000 का
अमाउंट जो कि ट्रांसफर होगा कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो कि चॉइस में आते हैं अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना होता है क्या, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी और मेडिसिन दैट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज द कंजम्पशन। यानी हमें बताना है क्या कि हमने इस साल कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करा है, हमने इस साल कितनी मेडिसिन कंज्यूम करी है, हमने इस साल कितना स्टेशनरी का स्टॉक है कंज्यूम करा है। फाइन, ओके। सो अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है क्या कि हमने परचेज कितना करा है। जब हमने खरीदा जितना है उसी हिसाब से ही तो बताएंगे कि हमने कंज्यूम कितना करा है। ओके, सो जब हमें निकालना होता है क्या कि हमने स्टॉक कितना परचेज करा है, उस केस में हम सबसे पहले क्रेडिट परचेज निकालने के लिए बनाते हैं क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ जो भी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी और मेडिसिन है तो मेडिसिन अकाउंट। अब सबसे पहली चीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, अब जरूरी नहीं है कि हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो सारे ही इतने अच्छे हो कि हमें उधार दे दें, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें कहेंगे भाई बात ले हमारी सुन, जब तक तू पैसे एडवांस में नहीं देगा मैं तेरे स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं दे रहा। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर हमने हमारे क्रेडिटर्स को थोड़ा एडवांस दे रखा हो। अब क्रेडिटर्स को हमने दिया है एडवांस, तो एडवांस हमारे लिए क्या है, असेट, असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सो टू एडवांस टू क्रेडिटर्स ओपनिंग और बाय एडवांस टू क्रेडिटर्स क्लोजिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या, अब जब हम हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू कैश। और अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा, हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का वो स्टॉक जो हमने क्रेडिट पर परचेज करा है, तो ये क्या होगा, बाय स्टॉक परचेज्ड, ठीक है। अब ये क्या आ गई, क्रेडिट परचेज। जनरली क्वेश्चन के अंदर कैश परचेजेस नहीं दे रखी होंगी, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्वेश्चन में कैश परचेजेस दे रखी है तो हम टोटल परचेजेस कंसीडर करेंगे, यानी यहां से आई क्रेडिट परचेज में ऐड कर देंगे कैश परचेज और फिर फाइंड आउट करेंगे हमारा कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी और कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एज द केस में बी। अब कंजम्पशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, चलो वो देखते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज क्या, देखो जब भी आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता था, आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते कैसे थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उससे क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ नहीं आया, चलो इन अदर वर्ड्स देखते हैं। सपोज बात करते हैं पॉकेट मनी की, ठीक है। सपोज मेरे पास पिछले साल की सेविंग्स जो है अभी भी पड़ी थी, पिछले महीने की पॉकेट मनी तो चलो हर महीने मिलती है, पिछले महीने की मेरे पास पॉकेट मनी की सेविंग्स पड़ी थी अभी तक 100 रुपए, ठीक है। अब इस साल मेरे पापा ने मुझे 1000 रुपए इस महीने और मेरे को इस महीने की पॉकेट मनी दे दी, तो 1000 रुपए मेरे पास इस महीने की पॉकेट मनी आ गई। एंड इस महीने जो मेरी पॉकेट मनी है उस पॉकेट मनी में से मैंने 200 रुपए सेव कर लिए, तो एक्चुअली मैंने उसमें से खर्चा कितना करा है, 100 रुपए मेरे पास ओपनिंग था, देन 1000 रुपए मेरे को मेरे पापा ने दिए, जिसमें से मेरे पास बचे कितने हैं 200 रुपए, 1100 मेरे पास हो गए थे, 200 मेरे पास बचे हैं, मतलब एक्चुअली मैंने वो पैसे खर्च कितने दिए हैं, मैंने पैसे खर्च दिए हैं 900 रुपीज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है।
क्या आ गया हमारा, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट यहां पर भी एक है छोटा सा स्पेशल केस। क्या है केस, काफी बार ऐसा भी हो सकता है जहां पर मैं इस स्टॉक को कंज्यूम करने की जगह थोड़ा सा स्टॉक बेच देता हूं। मतलब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी मेरा पॉकेट मनी वाला ही ओपनिंग पॉकेट मनी थी मेरी पिछले महीने की सेविंग्स वाली 100 रुपए। पापा ने मुझे इस महीने कितने दिए, 1000 रुपए, और उसके साथ साथ 200 रुपए जो है मेरे, वो मेरी क्या क्लोजिंग बची है। मैंने इस महीने टोटल सेविंग जो कितनी करी है वो कितना है, 200 रुपए। एंड बाकी जो बचे पैसे उसमें से महीने के बीच में ही एक बारी क्या हुआ, मेरा भाई मेरे पास आया, मेरा छोटा भाई मुझे कहता है भाई मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई, मुझे अर्जेंटली थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दे। तो मैंने क्या करा, जितने मेरे पास पैसे थे उसमें से 500 रुपए मैंने मेरे भाई को दे दिए। ठीक है, चलो दोबारा समझो, 100 रुपए थे ओपनिंग, पापा ने कितनी दी पॉकेट मनी, 1000 रुपए, उसमें से 500 मैंने भाई को दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 600, और 600 में से 200 मेरे पास एट द एंड भी बचे हैं। तो एक्चुअली मैंने कंज्यूम कितने करे हैं, एक्चुअली मैंने कंज्यूम करे हैं 400 रुपए। सो इज द केस हेयर। अगर हम इस स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ हिस्सा कंज्यूम करने की जगह सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उस केस में हमें उस सेल्स की कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू जो है वो भी माइनस करनी होगी टू फाइंड आउट द कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। फाइन, आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया है। अब थोड़ी सी अभी भी दिक्कत है तो एक काम करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, एक बार दोबारा समझो, नहीं तो फिर नेक्स्ट अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर वाला, वो भी समझ ना आए तो उसके बाद क्या करो, डीएम कर दो मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने अपना यूजर नेम और मेरा जो प्रोफाइल है मैंने वो डिस्प्ले कर दिया है, आप वहां पे भी देख सकते हो। एंड यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा, आई विल गाइड यू देयर। फाइन, ओके। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2019-20। पहला पार्ट जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड है। क्या कहता है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दे रखा है, देन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यहां पर गलतियों के चांसेस होते हैं, ये पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको जब आंसर बताऊंगा तो। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम जब परचेजेस निकालेंगे वो क्या होती हैं, क्रेडिट, और ये है कैश परचेजेस। टोटल परचेजेस जो है हमें निकालने के लिए क्रेडिट और कैश को ऐड कर देंगे और फिर निकालेंगे हम हमारा क्या चीज, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर इज जीरो स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो है 0। फाइन, ओके। चलिए जी, अब देखते हैं हम जरा क्रेडिटर्स अकाउंट को। क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने क्या करा, हमने बनाया क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट प्लीज ध्यान देना बिकॉज पेपर में भी ऐसे ही आपको बनाना है। अब सिंस एडवांस जो है क्रेडिटर्स को उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा तो इसीलिए मैंने अकाउंट में से एडवांस ओपनिंग और एडवांस क्लोजिंग जो है वो लिखा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर अपोजिटली टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर क्रेडिटर्स को हमने कैश में पेमेंट करी है तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू कैश, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू कैश, और जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या होती है, वो स्टॉक जो हमने क्रेडिट पर परचेज करा है। फाइन, ओके। चलो अब देखते हैं हम क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 के, और क्रेडिटर्स को जो हमने अमाउंट पे करा है वो कितना है, 3 लाख। तो फटाफट इससे निकालते हैं हमारे क्रेडिट परचेजेस। ओपनिंग कितने हैं, ओपनिंग है हमारा 1 लाख, क्लोजिंग है हमारा 80,000, कैश हमने पे करा 3 लाख रुपए, टोटल कितना आ गया 3,80,000, 3,80,000, और हमारा स्टॉक परचेज आ गया 2,80,000 रुपए। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट,
अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्या चीज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो अमाउंट जो कि हमने कंज्यूम करा है साल 2019-20 में। वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं परचेजेस माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या आता था, हमारा आता था, याद करो 11th का फाइनल अकाउंट्स, क्या आता था हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन सिंस यहां पर हम सेल्स नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सीधा कंजम्पशन निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 60,000। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हमारे परचेजेस, परचेजेस 2,80,000 आए थे क्रेडिट, प्लस कहते हैं कैश परचेजेस हैं 1,30,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 0। फाइन, ओके। सो सबसे पहले फटाफट हमने क्या करा, लिख दिया परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस में कैश परचेजेस में 1,30,000, क्रेडिट आई थी हमारी 2,80,000। नेक्स्ट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक 0, और अगला पॉइंट आ गया सेल्स। सेल्स क्या दे रखा है हमारे पास, सिंपल पॉइंट दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू थी 35,000 और बेचा हमने 15,000 का। धमाकेदार पॉइंट, क्या कहता है पॉइंट, ये पॉइंट कहता है कि 35,000 की कॉस्ट के थे हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि हमने क्या करा, हमने बेच दिए 15,000 के, बेच दिए। लेकिन हमने एक्चुअली निकालना क्या है, हमने निकालना है कि हमने कितने कंज्यूम करे हैं। इसीलिए कंजम्पशन के टाइम पर हम ये नहीं देखेंगे कितने के बेचे हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने के का सामान था जो हमने बेचा है, कितने में बेचा है, ये हम नहीं देखने वाले। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे, देखो मेरे पास स्टार्टिंग में पड़े हैं 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मेरे पास पड़े हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, मेरे को पापा ने इस साल की पॉकेट मनी दी 500 रुपए, टोटल मेरे पास कितने हो गए 600 रुपए। नेक्स्ट चीज क्या है, मेरे पास एट द एंड कुछ भी नहीं पड़ा, ओके, एंड मैंने इन 600 रुपए में से अपने छोटे भाई को 200 रुपए दे दिए। तो इस सिचुएशन में मैंने पैसा खुद कितना कंज्यूम करा है, 600 या फिर 600 माइनस 200, 400। फाइन, सो आंसर क्या है, मेरा एक्चुअल कंजम्पशन कितना होगा, जितना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स हटाकर जो बचता है वो। सो इसीलिए हम उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी बुक वैल्यू 35,000 रुपए कर देंगे माइनस। सो हमारा अब जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, 4,35,000। फाइन, ओके। सो आई होप आपको अब ये टॉपिक्स दोनों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाले प्लस कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड उसके साथ साथ कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी और मेडिसिन, सेम ही केस हैं, वो समझ आ गए हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड एक चीज और जो आपको अभी थोड़ी सी और करनी है, वो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कहां से कर सकते हो प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, पिछले साल के जो आपके पेपर्स हैं सीबीएसई के वो उठाओ, पांचों के पांचों जोन के पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे नहीं करने, मत करना, 5 में से कोई भी 2 या 3 कर लो बस, आपके 101% 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 नंबर तो पक्के, प्लस 1 मार्क का अगर एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले 4 नंबर पक्के आपके 80 मार्क में से, मतलब 5% नंबर आपने अभी से सिक्योर करके रख लिए हैं। ठीक है, thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. Thank you very much.